ओके नाउ मैंने आपको बताया था लाइट इज ए वेव होती है, लाइट वेव होती है ना, कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लाइट भी ट्रेवल कर सकती है ना। सो अब लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमने देखा था स्पीड तो चेंज हो जाती है लाइट की। क्या चेंज हो जाती है? स्पीड, है ना। अब कोई भी वेव हो उसके पास क्या क्या होता है? स्पीड होता है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें चेक करना है क्या क्या और चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, क्या वेवलेंथ चेंज होती है, ये हमें चेक करना है। समझ में आया? सो हमें ये तो पता ही है ना कि लाइट वेव होती है। आया सोच में? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इफेक्ट ऑन स्पीड। स्पीड मतलब v, वेवलेंथ। अभी अगर आप भूल चुके हो वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो मैं रिवाइज करा दूंगा। वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्बडा, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ। ऑफ लाइट, किसकी बात करें हम? लाइट की, ठीक है। लाइट वेव ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या इफेक्ट आएगा इन सब पर, ये हमें याद रखना है और हमें समझना है। समझ में आया? देखो जब भी ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये लाइट वेव है ना, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव पता है ना क्या होता है? जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है। पता है ना क्रेस्ट क्या होता है? ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ठीक है ना। ये वेव इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर दो ट्रफ के, कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। याद आया क्या? यस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना। ठीक है, ये तो वेवलेंथ होता है ना। अब आपको क्या ये फॉर्मूला याद है? स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू, स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेवलेंथ ऑफ वेव। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बोलो याद हो गया क्या? हाँ, याद हो गया। यस। अब एक एक करके हम तीनों पर इफेक्ट देखेंगे। स्पीड पर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लिख लेते हैं फिर भी एक बार। स्पीड चेंज होती है कि नहीं होती? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जब रेयर से डेंसर जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है। याद है ना। सो एक एक करके तीनों पर इफेक्ट देखेंगे हम। स्पीड का क्या होता है लाइट का? इफ लाइट चेंजेस मीडियम, स्पीड चेंज होती है। याद है ना, है ना। अरे याद है कि नहीं याद है? यस सर। इफ इट गोस रेयर टू डेंसर, तो बोलो स्पीड क्या होगी? रेयर टू डेंसर मीडियम, सर स्पीड डिक्रीज होएगा। v डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज होती है ना। इफ इट गोस रेयर टू डेंसर के बाद डेंसर टू रेयर मीडियम, स्पीड बोलो क्या होगी? डिक्रीज या इंक्रीज? सर इंक्रीज। इंक्रीजेस। समझ में आया?
ठीक है। यस सर। स्पीड का तो पता है आपको, स्पीड पर तो क्या इफेक्ट होता है पता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी पर अब याद रखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव, कोई भी वेव, जैसे साउंड वेव हो या लाइट वेव, सबकी फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। मीडियम से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर। किस पर? सोर्स। जिस सोर्स से वो वेव बन के निकल रही है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। समझ में आया क्या? जैसे साउंड की बात करते हैं, जैसे गिटार की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, सितार की फ्रीक्वेंसी अलग होती कि नहीं होती? या फिर ढोलक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हमारी भी सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि गिटार की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड दूसरे मीडियम में चली गई और पियानो जैसी आवाज आ रही है, ऐसा होगा क्या? नो सर। या ढोलक जैसी आवाज, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, आवाज थोड़ा ना चेंज हो जाती मीडियम चेंज हो जाने से, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ा ना चेंज हो जाती है। समझ में आया? यस। हाँ, आया समझ में? यस। तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं, जैसे मैं मान लो सॉन्ग गा रहा हूँ, तो दूसरे मीडियम में ऐसा थोड़ा ना लगेगा अरिजीत सिंह सॉन्ग गा रहा है, ऐसे लगेगा मैं गा रहा हूँ। समझ में आया क्या? यस। तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है। अब मेरी आवाज मेरी जैसी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, दूसरे मीडियम में चेंज नहीं हो जाएगी। हाँ, मैं अगर सोर्स खुद अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, वरना नहीं, मीडियम नहीं बदल सकता फ्रीक्वेंसी सोर्स वेव की। समझ में आया क्या? है ना? यस। हाँ, वैसे लाइट की कोई भी वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी, समझ में आया क्या, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। तो मुझे बताओ, लाइट वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली भी जाए तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। कोई चेंज। समझ में आया? यस। हाँ। अब नेक्स्ट बात, मुझे बताओ सबसे पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं बताया क्या होता है फ्रीक्वेंसी, याद है क्लास 9 में पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। याद है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। याद है कि नहीं याद है? है ना? इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। समझ में आया? तो अब क्या इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी पे? फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट की, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर। जिस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वही वेव की फ्रीक्वेंसी रहेगी। समझ में आया? सो इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। आया समझ में? तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, Yes, sir. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हेन लाइट रे गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज। ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी टिक करना होता है। समझ में आया? स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है? आया समझ में? Yes, sir. लिखो यहाँ तक, ये लिखो, फिर वेवलेंथ की बात करेंगे। नाउ अब बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना? अब जैसे बात करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? v बाई एफ, ये होगा ना? है ना? सो केस फर्स्ट की हम बात करते हैं कि इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम, इफ लाइट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही तो बताओ क्या होगा? v क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? v क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। v डिक्रीजेस
है ना। तो लेमड़ा होता है v बाई एफ, एफ तो कांस्टेंट है, एफ तो कांस्टेंट रहेगा, तो लेमड़ा बताओ क्या होगा। अगर v डिक्रीज होगा तो लेमड़ा भी डिक्रीज होगा ना, v की वैल्यू कम हो जाएगी तो लेमड़ा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एफ तो वो का वही है जो एयर में था वो दूसरे मीडियम में भी वही रहेगा, जो रेयर मीडियम में था वो डेंसर में भी फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी। समझ में आया। अब न्यूमरेटर अगर इधर कम हो रहा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी ना, आया समझ में। यस तो याद रखना आपको, रेयर से डेंसर मीडियम जब लाइट जाती है तो स्पीड के साथ वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। समझ में आया। यस और केस 2 की बात करते हैं। इफ लाइट goes from denser to rarer medium, तो बताओ स्पीड क्या होती। इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कांस्टेंट। वेवलेंथ वो होता है v बाई एफ, v बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ भी बढ़ेगी। सो वेवलेंथ इंक्रीजेस। समझ में आया। यस सर यस सर। सो मतलब कहने का बात ये है कि मीडियम चेंज होता है तो स्पीड के साथ वेवलेंथ भी चेंज होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है समझ में। तो वेवलेंथ भी रेयर से डेंसर जाते हैं तो कम हो जाती है, डेंसर से रेयर जाते हैं तो बढ़ जाती है। जैसे स्पीड के साथ होता है वही वही किसके साथ होता है, वेवलेंथ के साथ भी होता है। लिखो। सो जैसे मान लो ये मीडियम की बाउंड्री है, ठीक है, ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में गई, है ना। ये नॉर्मल मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लो ये एयर है और ये दूसरा मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है c, इसमें मान लो v मीडियम, है ना, ठीक है। इसमें मान लो वेवलेंथ है लैम्बडा, इसमें मान लो लैम्बडा मीडियम। समझ में आया। यस लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना, बट फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी। इसमें फ्रीक्वेंसी f रहेगी तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी f ही रहेगी। आया समझ में। क्या क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुई, यहाँ c थी यहाँ v मीडियम हो गई। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होती है, दूसरे मीडियम में कम हो जाती है। वेवलेंथ भी कम हो जाएगी अगर दूसरा मीडियम डेंसर है तो, फ्रीक्वेंसी वो की वही रहेगी। समझ में आया। आया समझ में। यस सर। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, c बाई v मीडियम था ना, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये था ना फॉर्मूला। यस सर। हाँ यस सर। यहाँ लिखिए यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू इस एयर में कितनी c अपॉन इसमें कितनी v मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो c तो कांस्टेंट होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद आया। हाँ, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। आया समझ में। उल्टा होता है ना, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। याद है कि नहीं याद है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है ना। हाँ, अब मुझे बताओ एयर में, एयर के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। फॉर्मूला होता है ना v स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और दूसरे मीडियम में क्या लिख सकता हूं मैं, v मीडियम इज इक्वल टू f इनटू लैम्बडा मीडियम, ये लिख सकता हूं ना। हाँ, स्पीड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। काजल नहीं समझ में आया। स्पीड क्या होती है, इस मीडियम में स्पीड क्या होगी, इस मीडियम की वेवलेंथ इनटू इस मीडियम की फ्रीक्वेंसी। c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर इनटू वेवलेंथ ऑफ एयर। समझ में आया। हाँ सर। और
दूसरे मीडियम में, इस वाले मीडियम में जैसे लाइट इसमें एंटर हुई, स्पीड चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। लेकिन समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, अब ये दोनों वैल्यू, सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला याद आए और लिखेंगे हम। सी की जगह में लिखूंगा एफ लैम्बडा, और मीडियम, इस बी मीडियम की जगह लिखूंगा मैं एफ इंटू लैम्बडा मीडियम। समझ में आया? है ना? Yes. एफ से एफ कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इन एयर अपॉन लैम्बडा इन मीडियम। इट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। जैसे वेवलेंथ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है ना रेशियो, वैसे वही रेशियो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम का भी वही सेम एक ही बात होती है। समझ में आया? हाँ हाँ तो सर। Yes. क्या यहाँ जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, वैसे ही क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, सॉरी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। समझ में आया? हाँ सर। अरे डेंस, जितना ज्यादा Yes. डेंसर मीडियम होगा उसमें एन उतना ही ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी स्पीड के साथ। लिखा था ना पे, डेंसर अगर लाइट रेट रेयर से डेंसर जाती है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है ना? एन बढ़ता है और डेंसर से रेयर जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है। समझ में आया क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes. तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है हमेशा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी ऑफ मीडियम होता है, एंड फर्स्ट ये, एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है इन दैट मीडियम। समझ में आया? याद रखो वेवलेंथ लाइट की होती है, मीडियम की नहीं होती है। होती तो लाइट की है, स्पीड भी किसकी होती है? लाइट की होती है, बट वो हर मीडियम में अलग अलग हो जाती है ना। समझ में आया? Yes. ये नहीं सोचना है कि मीडियम के पास वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ तो लाइट के पास होती है, जैसे स्पीड भी लाइट के पास होती है। आया समझ में? Yes. मीडियम तो मीडियम तो वो होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। आया समझ में? यस सर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, इन तीनों में कोई डिफरेंस डाउट है? नो सर। तो जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब दे दो, याद हो जाएगा। ये तीनों किसके पास होती है? मीडियम के पास होती है या लाइट के पास होती है, वेव के पास होती है? किसके पास होती है? लाइट के पास। लाइट के हाँ, पास। हर वेव के पास होती है, तो लाइट भी एक वेव है। अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो, जब लाइट रे मीडियम चेंज करती है तो क्या क्या चेंज होता है और क्या नहीं होता है? स्पीड चेंज होता है और स्पीड और वेवलेंथ चेंज होता है, और क्या चेंज नहीं होता है? Frequency. frequency. हाँ, अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दोनों बताओ बिना देखकर। सर क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एन, उसका फॉर्मूला बताओ स्पीड की टर्म्स में और वेवलेंथ की टर्म्स में। Sir, in speed, c upon the speed of light in that medium, and in terms of wavelength, wavelength of light in air upon wavelength of light in that medium. यस, वेरी गुड। लिखो अब इसको। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लिखते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, सन से जो लाइट आती है ना उसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? White light. व्हाइट लाइट। उसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या बोलते हैं? विबग्योर, है ना? और जब ये सन से आते हैं सारे, तो सारे कलर पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। कैसे चलते हैं?
पैरेलल। सारे कलर एयर में, वैक्यूम में सब एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, है ना, सारे एक साथ पैरेलल चलते हैं। और जब भी ये सारे कलर एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो ये कंबाइन हो जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखते, एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, इनको बोलते हैं व्हाइट लाइट। समझ में आया क्या? बट जब ये किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं, एयर में तो क्या सबकी स्पीड सेम रहती है, सभी कलर की स्पीड क्या रहती है एयर में, सेम रहती है। बट जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाते हैं तो सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, सारे कलर की स्पीड अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं आपको बताऊंगा। सबकी स्पीड अलग हो जाती है तो किसी की ज्यादा किसी की कम, तो सबका डेविएशन भी अलग अलग होगा। जिसकी स्पीड में ज्यादा चेंज आएगा वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे दूसरे मीडियम में व्हाइट लाइट जाएगी, इसके सारे कलर डेविएट होंगे बट सबका डेविएशन अलग अलग होगा, तो सब पैरेलल नहीं होंगे। दूसरे मीडियम में जाते ही, एयर में तो सब पैरेलल चल रहे थे बट दूसरे मीडियम में ये स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। कोई ज्यादा, मान लो व्हाइट लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होनी है, मान लो लाइट रे रेयर से डेंसर में गई, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो कोई कलर ज्यादा बेंड होगा, कोई कम होगा। समझ में आया क्या? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दूसरे मीडियम में सबका डेविएशन अलग अलग क्यों हो रहा है, वो अभी मैं समझाता हूँ। समझ में आया क्या? यस। हाँ, तो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। लाइट रे coming from sun consists of 7 colors called विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, है ना। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है फुल फॉर्म तो, विबग्योर, है ना। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। सबकी वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। समझ में आया? सबकी सेम वेवलेंथ नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। इस तरफ हम जाते हैं ना तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। कैसे याद रखना है आपको किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? विबग्योर नाम याद रखो और फिर याद रखो V से लेके R तक बढ़ती जाएगी वेवलेंथ। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड, है ना। रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन। तो सबकी लिखने की जगह मैं ऐसे लिख दूं, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। रेड की सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है। समझ में आया क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और सबसे कम किसकी है? वॉयलेट। वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। ऐसा समझ में ये आपको याद हो गया? हाँ, ठीक है। अब हम मैंने अभी तक क्या बोला कि लाइट रे कमिंग फ्रॉम सन कंसिस्ट ऑफ, जो सन से लाइट रे आती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसको विबग्योर बोलते हैं। 7 कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आया? है ना। अब देखो, अब बात करते हैं सन से ये आती है एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ के, तो इन एयर या वैक्यूम में चलती है सबसे पहले। और वैक्यूम ऑल कलर, जितने भी कलर है सातों, ट्रेवल विथ सेम स्पीड। समझ में आया? एंड इन सेम डायरेक्शन, सबकी डायरेक्शन भी सेम होती है, याद रखना है आपको ये चीज। सो दे कंबाइन, डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए वो कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से, टू ईच अदर। और जैसे कंबाइन हुए इनको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। सातों कलर मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट लाइट बोलते हैं। समझ में आया? यस। अब तो ये 2 बात याद होगी। सन से जो लाइट आती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर होते हैं, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा होती है रेड की, सबसे कम होती है वॉयलेट की। एयर या वैक्यूम में सारे कलर एक दूसरे के साथ सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, सो दे विल कंबाइन एंड कॉल्ड व्हाइट लाइट। समझ में आया? यस। यस सर। बट जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएंगे, फॉर एग्जांपल ग्लास में, वाटर में, या कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, वहां पर इनकी स्पीड सबकी अलग अलग हो जाती है। एयर में तो सबकी सेम है, वहां पर सबकी अलग अलग हो जाती है। समझ में आया क्या?
Yes. में सबकी स्पीड सेम है तो वेवलेंथ भी सेम ही होगी ना? वेवलेंथ तो वैसे ही अलग अलग है उनकी। ठीक है। दूसरे मीडियम में स्पीड भी अलग अलग हो जाती है, समझ में आया? Yes. एयर में सब एक ही डायरेक्शन में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सबकी सेम स्पीड है। दूसरे मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन क्यों हो जाती है? क्योंकि सब में डेविएशन अलग अलग हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड। समझ में आया? अब स्पीड क्यों अलग अलग होती है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सो व्हेन दिस व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर्स होते हैं, सारे सेम स्पीड से चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एंटर्स इन एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर जाती है, मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट। सबकी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो जाती है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ये भी बताऊंगा किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे कम होती है, फॉर डिफरेंट कलर्स, हेंस ऑल कलर्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आया? Yes. लिखो यहाँ तक, फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। समझ में आया तक? ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं कि अलग अलग दूसरे मीडियम में जाते ही सबकी स्पीड क्यों अलग हो जाती है और सबकी डायरेक्शन क्यों अलग हो जाती है, वो देखते हैं। जैसे ये मीडियम है, ठीक है, और ये एयर में लाइट आ रही है, तो एयर में तो सबकी स्पीड सेम है। एयर में तो सबकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? ये व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं इसको एयर में? क्योंकि सब कंबाइन हो जाती है ना? Yes, sir. समझ में आया? Yes. ठीक है। अब जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। समझ में आया क्या? एक सेकंड इसको। Yes. ये एयर से लाइट आ रही है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, तो कोई कलर ज्यादा बेंड होगा, कोई कलर कम बेंड होगा। ठीक है, इस 7 कलर सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ वो देखेंगे। समझ में आया क्या? तो सभी कलर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है, बट सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एक ही था। मतलब कोई ज्यादा बेंड हुआ है और कोई कम बेंड हुआ है। समझ में आया क्या? ओरिजिनल पाथ कौन सा था? ये ओरिजिनल पाथ था। समझ में आया? तो दिख रहा है Yes. सबका अलग अलग डेविएशन। अब इसका रीजन क्या है? देखो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था हमने, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना? Yes, sir. और क्या Yes. सभी कलर की वेवलेंथ सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। सभी कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। समझ में आया क्या? तो सभी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। हमें पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो मुझे बताओ वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? रेड की सबसे ज्यादा है ना?
वेवलेंथ ऑफ रेड सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट सबसे कम है विबग्योर में। विबग्योर में बात कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की, और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। समझ में आया? हाँ। और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं है? यस। हाँ। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड का या वॉयलेट का? किसका होगा सबसे ज्यादा? वॉयलेट। वॉयलेट का। उल्टा है ना, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होगा और वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा। आया समझ में? यस। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा वो कलर बेंड होगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा कलर बेंड होगा। तो सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा, वॉयलेट या रेड? सर कैन यू रिपीट? हाँ, सबसे कैन ज्यादा यू कौन बेंड रिपीट? होगा? सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा, सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा, वॉयलेट और रेड में? हाँ, वॉयलेट, वॉयलेट। जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो वॉयलेट विल deviate maximum and red will deviate minimum। समझ में आया? तो मुझे बताओ इन सब में ये टोटल से 1 2 3 4 5 6, एक और बना देता हूँ 7 में, ठीक है? किधर से वॉयलेट शुरू करूं और किधर से रेड शुरू करूं, बताओ। सर तो जो राइट साइड में है सबसे ज्यादा, जो लाइन के पास है वो रेड है, और जो सबसे दूर है वो वायलेट। मतलब ये रेड है। हाँ सर। और ये वॉयलेट है, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। समझ में आया क्या? हाँ। यस। सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ ओरिजिनल पास से, वॉयलेट। सबसे कम कौन हुआ, रेड। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो कम है तो ये ज्यादा डेविएट नहीं होगा। ज्यादा डेविएट कौन होगा, वॉयलेट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। आया समझ में? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, एक कंफ्यूजन शायद नहीं आया, तो पता नहीं क्यों नहीं आया, आना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है या कलर का होता है, मुझे बताओ। तो कलर का। कलर। अरे मीडियम का होता है ना, अभी तक हम यही तो बोल रहे थे, ग्लास का कितना होता है, एयर का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, भूल जाते हो क्या पुरानी बात? मीडियम का। मीडियम का। हाँ, मीडियम का होता है ना। तो फिर सडनली यस। मैं कलर की कैसे बात कर रहा हूँ, मीडिया के कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? सब फ्री। हाँ। अरे रिफ्रैक्टेड, फिर से सुनो, वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी ये कलर की होती है, मीडियम की नहीं होती है। मीडियम का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया क्या? यस। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, इसका मतलब ये कि है तो ये मीडियम का ही, बट ये मीडियम क्या करेगा, सबके साथ भेदभाव करेगा। ये वॉयलेट को ज्यादा परेशान करेगा, रेड को कम करेगा। समझ में आया क्या? यस। जैसे एयर से लाइट इस मीडियम में आएगी ना, तो सबको अलग अलग परेशान करेगा ये मीडियम। ये वॉयलेट को सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करेगा और रेड को सबसे कम ऑफर करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो उसको बोलने में हम ये बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट विल बी मैक्सिमम, बट करेक्टली क्या समझेंगे कि ये मीडियम का ही है जो वॉयलेट को ऑफर किया जा रहा है सबसे ज्यादा, इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। हाँ, तो कहानी कहां से शुरू होती है? 7 कलर्स होते हैं, सब एयर में, वैक्यूम में तो सब पैरेलल चलते हैं, एक साथ व्हाइट लाइट कंबाइन हो जाते हैं, व्हाइट लाइट कहलाते हैं। जैसे ही दूसरे मीडियम में जाते हैं सब अलग अलग डिस्पर्स हो जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में डेविएट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सबकी रीजन ये कि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, और हमें पता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो कम डेविएट होगा, तो रेड कम डेविएट होती। समझ में आया? और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वॉयलेट,
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली है ना क्योंकि, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा? वॉयलेट होगा। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। अब इसमें एक डाउट और ये आना चाहिए, एक डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है, कलर का नहीं होता है। बट हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मतलब मीडियम सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट को ऑफर कर रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट को कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। आया समझ में? मीडियम क्या देखता है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसको सबसे ज्यादा परेशान करो। आया समझ में? हाँ Yes, sir. समझ में आया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली है वेवलेंथ की, जिसकी कम होगी ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। आया समझ में? मतलब मीडियम उसको ज्यादा डेविएट करेगा। ठीक है? एक डाउट ये आना चाहिए कि सर अगर दूसरे मीडियम में सारे कलर्स अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं तो अभी तक आप एक ही कलर क्यों दिखा रहे थे? ये देखो एक ही दिखाया, इसमें भी एक ही दिखाया है ना, यहाँ एक ही, ये दूसरा मीडियम है इसमें भी एक ही दिखाया, इसमें भी एक ही दिखाया, सब में एक एक ही दिखा रहा था मैं। ऐसा डाउट नहीं आता है क्या तुमको कि कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जितनी आपकी इच्छा होती है दिखा दो, ये सोचते हो क्या? हाँ ऐसे डाउट आना चाहिए ना। तो एक्चुअल में अब उसका रीजन समझो। डाउट आता ही नहीं सर, हम ध्यान ही नहीं देते इतना, तो हम तो सोचते हैं कब लेक्चर खत्म हो और फ्री हो जाए, है ना। अब इधर देखो, मैं एक ही कलर दिखाता था यस, और वो मैं दिखाता था येलो कलर। येलो कलर इनका एवरेज होता है एकदम बीचों बीच। आप सोच रहे होंगे सर ग्रीन होना चाहिए क्योंकि तीन इधर, नहीं, इधर वाले सारे पास पास होते हैं, ये चारों बिल्कुल पास पास होते हैं, तो येलो बीच में आ जाता है। समझ में आया क्या? यस येलो होता है मीन कलर बोलते हैं, येलो एकदम बीचों बीच होता है रेड और वॉयलेट के। समझ में आया? और वैसे भी इतना ये दिखाने के लिए मैंने दूर दूर दिखाया, इतने दूर दूर नहीं होते, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन में। समझ में आया? यस तो एक ही कलर दिखाना है तो हम चूज करते हैं येलो, क्योंकि येलो इन सब का एवरेज होता है, उसकी वेवलेंथ भी एकदम बीच में होती है इन सब के। समझ में आया? उसकी डेविएशन भी एकदम बीच में होता है इन सब के। आया समझ में? तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एकदम बीच में होता है इन सब के। आया समझ में? यस वॉयलेट का मैक्सिमम, रेड का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो का एकदम बीचों बीच, एवरेज इनका एवरेज होता है वो। आया समझ में? इसलिए हम एक ही कलर, आगे भी हम एक ही कलर दिखाएंगे और ये मान के चलना कि वो येलो वाला होता है। समझ में आया? एक और डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये कलर स्प्लिट हो गए तो दिखते क्यों नहीं है? जैसे ग्लास में लाइट जाती है, दिखती क्यों नहीं है हमें? जैसे मान लो ग्लास है, इसमें लाइट चली गई तो क्यों नहीं दिख रहे कलर्स? कलर कभी दिखा, लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कलर थोड़ा ना दिखाई देंगे आपको, ये सातों कलर थोड़ा ना, जब तक इनका रिफ्लेक्शन नहीं होगा कहीं से ये कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। समझ में आया? यस यस ठीक है। हाँ अब इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, लिखो यहाँ तक, लिख लिया सबने? यस ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, वरना भूल जाओगे, आगे जो क्वेश्चन पूछूंगा जवाब नहीं ओके ओके बाय बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम।